हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मून इन द डिफरेंट हाउसेस सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है मून इन द 10th हाउस। जब मून आपके 10वें भाव में होता है तो क्या उसका प्रभाव पड़ता है, उसके एस्पेक्ट जो है उसका क्या प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर, तो ये जानने वाले हैं। तो इससे पहले भी मैंने 1 to 9 हाउसेस में मून का इफेक्ट बताया था असेंडेंट चार्ट के। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे जब चंद्रमा आपके 10वें भाव में होता है आपके लगन चार्ट के। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। मून जो कि आपके इमोशंस बताता है, आपके जो भी लाइफ में जो भी आपको चीज़ें अफेक्ट करती हैं, जो भी आप कह सकते हैं जो भी आप चीज़ करते हैं वो आपकी कहीं ना कहीं इमोशन से कंट्रोल होती है। तो मून उसी इमोशंस को अफेक्ट करता है, वही इमोशन जो है वो आपका मून डिनोट करता है। मून आपकी मदर होती है, मदर के साथ रिलेशन होते हैं। मून आपका फेम जो होता है सोसाइटी में वो भी डिनोट करता है। मून आपके ट्रैवल्स भी डिनोट करता है। मून जो होता है वो चेंज होता है, 2-2.5 दिन में वो राशि चेंज कर लेता है। वैसे ही इंसान जो है नेचर चेंज होती है। तो मून इज वेरी कह सकते हैं बढ़ता घटता, क्योंकि हम जानते हैं कि वो अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ता घटता रहता है। तो वैसे ही इंसान का जो है वो जो स्वभाव है वो चेंज होता है। तो ये सब जो है वो मून डिनोट करता है। तो ये जो मून है वो 10th हाउस, जो कि हाउस होता है वर्क का, आपके फादर का। आप जो भी आप कार्यस्थल है आपका कैसा एनवायरनमेंट है, वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, वो पब्लिक इमेज का, आपकी मान सम्मान का, आपका जो भी आपके कार्य से रिलेटेड जो भी आपका नीड्स होती हैं उसका, और आपकी पब्लिक इमेज का होता है, स्टेटस का होता है, आपकी जो भी सोशल स्टेटस है उसका होता है। तो इस हाउस में जो मून जैसा प्लैनेट जो इस 10th हाउस जो कि वर्क का है वहाँ आता है, तो ऐसा इंसान जो होता है उसका मन लगता है अथॉरिटी में। दे वांट टू हैव अथॉरिटी सो दैट दे कैन हेल्प पीपल। अगर यहाँ पे मून अच्छी डिग्निटी में है तो इंसान को, क्योंकि जहाँ पे भी आपका मून होता है वहाँ आपका मन होता है, तो आपका मन होता है वर्क में। आप चाहते हो कि आप अपना पूरा 100% अपने वर्क में दो, आपको वो अथॉरिटी मिले, वो फेम मिले, वो स्टेटस मिले जो आपको लोगों को हेल्प करने में, अंडर प्रिविलेज लोगों को हेल्प करने में, जो आप उनको प्रोवाइड करने में कुछ ना कुछ मदद कर सके। यहाँ पे क्योंकि मून है तो ये लोग जो होते हैं वो अपने वर्किंग एनवायरनमेंट, लोग जो होते हैं वहाँ के, उनसे जुड़े हुए होते हैं। तो आप देखेंगे इनके पास अथॉरिटी है, दे हैव द पावर, दे हैव द स्टेमिना, कि वो बहुत डिक्टेटरशिप वाले तरीके से भी डील कर सकते हैं। बट क्योंकि यहाँ मून है तो दे आर लाइक मदरली फीलिंग। मून जो है वो आपके 10th हाउस में आता है, यानी कि आप अपने जो भी कलीग्स हैं या आपके सीनियर जो भी हैं उनसे आप डील करते हो, तो आप उनको एक एज अ फैमिली मेंबर लेते हो और उनके साथ सिंपैथेटिक रहते हो, तब उनके साथ डील करते हो। तो अथॉरिटी आपके पास होती है बट आप उसको यूज करते हो डिफरेंट वे में। आप बहुत ज़्यादा उनके साथ इन्वॉल्व होके एक मदरली फीलिंग वाली इन्वॉल्वमेंट रखते हो, तब उनसे बात करते हो। तो यू लाइक अथॉरिटी टू हेल्प पीपल, दैट इज योर मोटो। एंड यहाँ पे क्या होता है कि आपकी, क्योंकि नेचर होती है कि आप लोगों की हेल्प करें, तो आपका अथॉरिटी जो अब आपके पास अथॉरिटी आती है तो आप उस अथॉरिटी को बहुत इजीली, बहुत ही सटल वे में यूज़ करते हैं, बहुत ही जेंटल होते हैं, मतलब बहुत लोगों के साथ हार्श नहीं होते। यहाँ पे अगर मून डेबिलिटेटेड है ऑन द अदर हैंड, तो आप हो सकता है कि बहुत स्टेटस हंग्री हो, स्टेटस के लिए कुछ भी करो, अथॉरिटी के लिए कुछ भी करो, कोई देखो मत, किसी के इमोशंस देखते नहीं है ऐसे लोग, फिर जो होती है प्रॉब्लमेटिक वो चीज़ें हो जाती है। अदरवाइज अगर यहाँ पे एग्जैल्टेड है या फिर अच्छी पोजीशन में है तो फिर ये जो लोग होते हैं वो काफ़ी हेल्पिंग होते हैं। यहाँ पे इनके मदर के साथ भी रिलेशंस अच्छे होते हैं, इनकी मदर के और इनके जो फादर के साथ जो है वो अटैचमेंट, इमोशनली अटैच्ड होते हैं ऐसे लोग। लेकिन अगर यहाँ डेबिलिटेटेड है तो मदर हो सकता है बहुत ज़्यादा डिसिप्लिनरी रही हूँ, हो सकता है रूल्स रेगुलेशन वाली रही हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब काम इनको करना पड़ा हो, बचपन से ही बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पे आ गई हो, ऐसी चीज़ें इनको फेस करने को मिलती है। लेकिन अगर यहाँ पे डेबिलिटेटेड है तो फादर के साथ भी इनका जो है वो हो सकता है कोई उनके फादर ऐसे हो जो उनको मतलब मेंटली टॉर्चर इनको फील होता हो, ऐसे भी हो सकता है। अगर डेबिलिटेटेड है, बैडली अफ्लिक्टेड है,
तो ये चांसेस क्रिएट होते हैं। अदरवाइज बैलेंस ये लोग क्रिएट कर लेते हैं, जो कि इनकी लाइफ में स्मूथनेस ले आता है। यहाँ पे मून 10th हाउस में है विच इज ऑफ योर फादर्स, तो आप, इसका मतलब होता है कि आपकी मदर जो होती है वो कहीं ना कहीं आपके फादर का रोल प्ले कर रही होती है। तो आपकी मदर एक तरीके से फादर और मदर दोनों का रोल प्ले कर रही है, तो वो बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड होती हैं, कोई ना कोई मतलब हो सकता है प्रोफेशन में हो वो, तो ये चांसेस होते हैं। यहाँ पे आपका जो प्रोफेशन हो सकता है, आप नर्स हो या फीमेल रिलेटेड या मदर वाली जो चीज़ें होती हैं, मदर रिलेटेड चीज़ें, आप प्रोडक्ट्स के आप बिजनेस करते हो, नर्सिंग करते हो या होम डेकोर में हो, इन सब चीज़ों प्रोफेशन में आप हो सकते हो। यू आर द पर्सन जिसके ऊपर लाइमलाइट रहती है, यानी कि क्योंकि मून आपके 10th हाउस में है, मून इज द प्लैनेट विच गिव्स यू फेम, एंड चाहे वो छोटे, ये डिपेंड नहीं करता कि कहाँ पे है। हो सकता है आप अपने एरिया में फेमस हो, अपने घर में बहुत ज़्यादा आप लोग आपके पास आते हो, आपकी राय लेते हो, एरिया में हो सकता है, या अगर बहुत ज़्यादा अच्छे डिग्निटी में है यहाँ, तो लार्ज स्केल में भी लोग आपके पास आके आपकी राय ले सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि कैसी डिग्निटी में। मून यहाँ पे होने की वजह से आपको एक लाइमलाइट में हमेशा रखता है। बीइंग इन द लाइमलाइट यू ऑलवेज वांट अ पार्टनर, क्योंकि मून साइन है, तो मून आपके 10th में है, तो आपका ऑपोजिट है 4th हाउस। यू वांट अ पार्टनर विच इज होमली, विच कैन प्रोवाइड यू विद इमोशनल कनेक्शन, और somebody who is a होम मेकर, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो। आपको ऐसा पार्टनर की तलाश होती है जो आपके लिए केयरिंग हो, जो आपका नर्चर करे, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं जब आप घर पे आओ तो हील करे, क्योंकि आपकी कॉन्स्टेंटली यू आर स्ट्रगलिंग, योर माइंड इज ऑलवेज वर्किंग। मून आपका 10th में, इट मीन्स यू आर वर्किंग, योर माइंड इज ऑलवेज वर्किंग। तो आपको ऐसा पार्टनर चाहिए होता है जब आप घर पे आओ तो आपको ईज करे, यानी कि ऐसा ना हो कि अगर आप घर पे आओ आप देखें कि वही माहौल है, फिर प्रॉब्लम हो रही है, लड़ाई हो रही है, तो ऐसे आपको पार्टनर की जरूरत नहीं होती। मतलब आप केयरिंग पार्टनर सोच रहे होते हैं, आपको घर में रह के आपका देखभाल करने वाला ऐसा पार्टनर चाहिए होता है, क्योंकि बाहर आप कॉन्स्टेंटली आपका दिमाग चल ही रहा है, काम के लिए आप हो ही, तो आपको नर्चरिंग हीलिंग वाला पार्टनर चाहिए होता है। ऐसे लोग उनको मिलता भी है। इनका जो आप कह सकते हैं, अगर यहाँ पे मून अकेला है तो इनको आप देखेंगे कि इनकी प्रोफेशंस बहुत चेंज करते हैं, क्योंकि मून जो है बढ़ता घटता रहता है। वैसे इनकी जो काम है, कभी ये होता है कभी वो होता है, चेंज करते हैं। अगर यहाँ पे किसी के साथ वो कंजंक्शन में है, जुपिटर जैसे प्लैनेट विच इज गोइंग टू कंट्रोल दीज थिंग्स, तो अलग हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे मून अकेला है तो ऐसे लोग जो है वो चेंज करते हैं, उनका थॉट्स भी चेंज होते रहते हैं। अभी कुछ और कर रहे हैं, कल कुछ और करेंगे, और बाद में जाके इनकी जो लाइफ होती है 30s में, आप देखेंगे लेट 20s में या 30s में जाके ये धीरे धीरे समझ पाते हैं कि इनको कहाँ पे जाना है, इनका एरिया क्या है। तो दिस इज व्हाट हैपन्स जब मून यहाँ पे होता है। मून राहु केतु के साथ है, देन इट इज गोइंग टू क्रिएट, ये ना ऐसे लोग चालाक हो जाते हैं, तो अपनी काम चालाकी से निकालने लगते हैं। लेकिन जब मून आपके 10th हाउस में होता है, आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसा ही काम करना है जहां पे आपका मन लगे, क्योंकि अगर आपने ऐसा कोई काम कर लिया जहां पे आपको जबरदस्ती काम करना पड़ रहा है, आपके बॉस हैं, आपको बहुत ज्यादा डिक्टेटरशिप चल रही है, तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि योर माइंड इज इन वर्क एंड आपका मन तभी लगेगा। मून क्या होता है, इमोशनली कनेक्ट होता है, तो फिर आप इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, आप हर्ट फील करेंगे, काम नहीं कर पाएंगे। तो आपको जनरली बिजनेस एरिया में जाना चाहिए, ऐसे एरियाज में जाना चाहिए जहाँ पे जैसे मिल्क प्रोडक्शन वाले एरिया में जाओ, या फीमेल गारमेंट्स में जाओ, या फिर ऐसे कोई चीज़ें जैसे मैंने बताया फीमेल्स रिलेटेड बिजनेस कर सकते हो, नर्सेज, ये यहाँ पे इन सब फील्ड्स में ज़्यादातर ये लोग जो हैं ज़्यादा फ्लरिश करते हैं। तो इनकी लाइफ में इनको ध्यान रखना चाहिए, जहाँ पे भी जाएं वो उनका मन लगना चाहिए वहाँ पे। तो अपनी जो भी इच्छा है इनकी वहाँ फील्ड में जाएं, रादर देन फोर्सफुली मत जाएं, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा इनके लिए। इसका जो एस्पेक्ट होता है वो 4th हाउस में होता है, विच इज़ ऑफ मून ओनली, क्योंकि 4th हाउस ओरिजिनली कालपुरुष में मून का ही हाउस है। तो क्या होता है कि ऐसे लोग जो होते हैं इमोशनली अटैच होना चाहते हैं, मतलब दे लव टू हैव थिंग्स फ्रॉम 4th हाउस, जैसे कि अपना घर हो, मदर के साथ रिलेशन अच्छा हो, होमली एनवायरनमेंट अच्छा हो, पीस हो, इन सब की तरफ ड्रॉन रहते हैं। जबकि इनको काम करना होता है वर्क एनवायरनमेंट में, लेकिन इनका ड्रॉन होता है टुवर्ड्स दीज थिंग्स विच इज सर्टेनली गोइंग टू गिव देम रिजल्ट्स, क्योंकि ये सब चीज़ें इनको मिलती हैं लाइफ में। लेकिन ये क्या करते हैं कि इनका मन होता है उस चीज़ों में जाने का, तो फोकस जो होता है इनका उधर रहता है।
तो बेशक ये काम कर रहे होते हैं, लेकिन इनको लगता है कि घर में सब सही हो, पीस रहे। तो ये चीज़ जो होती है इनको दिमाग में चलती रहती है कॉन्स्टेंटली। सो बेशक ये काम पे होते हैं, लेकिन इनका घर में एनवायरनमेंट में ज़्यादा मन लगता है। तो ऐसी इनकी थिंकिंग होती है, और इनके घर पे रिलेशंस भी अच्छे होते हैं। अगर यहाँ बैडली अफ्लिक्टेड नहीं है मून, तो इनके घर पे रिलेशन अच्छे होते हैं। घर में इनकी मतलब हैप्पीनेस इनको प्रोवाइड करने वाले लोग होते हैं, प्रोवाइड करने वाले, कुकिंग, इनकी मदर हो, चाहे इनकी वाइफ हो या हस्बैंड हो, तो इनको प्रोवाइडिंग वाले जो पार्टनर है जो इनको चाहिए वो इनको मिलते हैं जनरली। और इनकी हैप्पीनेस उनके थ्रू ही होती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये कनेक्ट होते हैं इमोशनली, चाहे वर्क हो चाहे वो, क्योंकि एस्पेक्ट कर रहा है 4th हाउस में, विच इज गोइंग टू क्रिएट सम कनेक्शन विद होम ऑल्सो। तो ऐसे इनका कनेक्शन होता है, और ये बहुत सटल रहते हैं। तो अगर ये ऐसे फील्ड्स में जैसे एग्रीकल्चर वाली फील्ड में जाएं तो भी ये काम करते हैं, जैसे या डेयरी प्रोडक्ट्स में, या फिर जैसे फील्ड्स जो होती हैं जो रिलेटेड टू, जैसे मैंने बताया था, मदर की होती हैं, तो ये ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। और हो सकता है ये घर से जुड़ के भी कोई काम करे, तो ये भी चांसेस होते हैं कि घर में रह के या घर से जुड़ के कोई ना कोई काम करे। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे जब मून आपके 11वें भाव में होता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर, उसका जो एस्पेक्ट है उसका प्रभाव कैसा पड़ता है। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।